गांव में मोहन नाम का एक आदमी था जिसका शराब का ठेका था। मोहन के ठेके पर रोज कई शराबी आते थे, लेकिन मुरली नाम का एक आदमी ऐसा था जो हर दिन शाम 7 बजे वहां जरूर पहुंचता था। मोहन ने एक दिन मुरली से कहा, अरे मुरली, तुम तो बहुत पक्के नियम वाले हो। कुछ भी हो जाए, रोज 7 बजे यहाँ हाजिर। क्या करें मोहन भैया, आदत ही ऐसी पड़ गई है। देखो मुरली, सुना है तुम्हारी पत्नी सुमित्रा तुमसे बहुत परेशान है। कहीं किसी दिन तुम्हारी धुनाई न कर दे। अरे नहीं नहीं, वो बस चिल्लाती रहती है, कुछ कर नहीं सकती। खैर, मुझे मेरी बोतल दे दो, फिर चलता हूँ। मुरली शराब लेकर घर जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और बोतल खोलकर पीने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इसे घर ले गया तो सुमित्रा झगड़ा करेगी, इससे अच्छा यहीं खत्म कर दूं, फिर घर जाऊंगा। इधर सुमित्रा घर पर मुरली का इंतजार कर रही थी। जब वह देर रात तक नहीं लौटा तो वह उसे ढूंढने निकल पड़ी। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी है। अब इतनी रात गए मैं इसे ढूंढ रही हूँ। थोड़ी देर इधर उधर खोजने के बाद सुमित्रा को मुरली वहीं पेड़ के पास बेसुध पड़ा मिला। गुस्से में उसने उसे झकझोरा। अरे शराबी यहाँ क्यों पड़ा है? इससे अच्छा तो किसी नदी में कूद जाता। चुप कर पागल औरत, जब देखो तब मेरी बेइज्जती करवाती है। जाकर घर में बर्तन मांज। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ तुझे यहीं छोड़कर। वह घर चली गई और मुरली वहीं सड़क किनारे पड़ा रहा। आधी रात को एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसे कुचल दिया। उसी पल मुरली एक शराबी भूत बन गया। हे भगवान, मैं मर गया। वाह, अब तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। अब मैं जी भर के शराब पी सकूंगा। मुरली भूत बनकर फिर से मोहन के ठेके की तरफ गया। मोहन गिनती कर रहा था। वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई। तभी मोहन ने जब मुरली भूत को देखा तो डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अरे ये मुझे देखकर क्यों डर गया? ओह, मैं तो भूल ही गया कि अब मैं भूत हूँ। वाह, अब तो पैसे देने की भी जरूरत नहीं। भूत ने खूब शराब पी और फिर नशे में झूमते हुए सड़क पर आ गया। वह लोगों को डराने और खाने भी लगा। वाह, जिंदगी हो तो ऐसी, खाओ पियो मस्त रहो। दूर खड़ी एक चुड़ैल यह सब देख रही थी। वह घबराई। हे भगवान, यह तो मुरली भैया हैं। यह कैसे भूत बन गए? चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि राधा थी, जो सुमित्रा की पुरानी सहेली थी। उसका पति भी मुरली के साथ शराब पीता था और एक दिन उसने नशे में राधा को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। वह चुड़ैल बन गई और बाद में अपने पति से बदला लेकर उसकी शराब की आदत छुड़ा दी। इस मुरली की वजह से ही मेरी जान गई थी, पर सुमित्रा का हाल क्या होगा? मुझे जाकर देखना होगा। राधा उड़कर सुमित्रा के घर पहुंची। उसने खिड़की से झांककर देखा। सुमित्रा अपनी बेटी पिंकी को सुला रही थी और रो रही थी। हे भगवान, मैंने इस शराबी से शादी करके कितनी बड़ी गलती की। राधा ने धीरे से सुमित्रा को आवाज दी। सुमित्रा घबरा गई। ये तो चुड़ैल है। डरो मत, मैं राधा हूँ, तुम्हारी पुरानी दोस्त। राधा, पर तुम तो मर चुकी थी। तुम्हारा पति मुरली अब मर चुका है और भूत बनकर लोगों को खा रहा है। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब भूत बनकर भी तबाही मचा रहा है। चिंता मत करो, मैं उसे पकड़ लाऊंगी, फिर तुम उससे अपना बदला ले सकोगी। राधा ने जादू किया और मुरली भूत हवा में लटकने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? राधा उसे खींचते हुए सुमित्रा के घर लाई। सुमित्रा को देखकर भूत डर गए। राधा ने जादू से 2 चमकते हुए डंडे निकाले। सुमित्रा, इससे मारो, इससे इसका नशा उतर जाएगा। बचाओ, अरे मैं सुधर जाऊंगा। राधा ने उसे पर बर्फीला पानी फेंक दिया। तभी मुरली की नजर खिड़की पर पड़ी। पिंकी उसे देख रही थी। उसे खुद पर शर्म आई। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं शराब छोड़ नहीं सकता। कोई बात नहीं, मेरे पास हल है। उसने जादू किया और भूत को एक बड़े डिब्बे में बंद कर दिया। राधा भूत को दूर जंगल में छोड़ आई। धीरे धीरे शराब के बिना मुरली की लत खत्म हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। सुमित्रा अब अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब हमारी जिंदगी में शांति आ गई।